कौन है जयराम महतो? आज झारखंड की राजनीति में बड़ी चर्चा हो रही है इनकी। झारखंड की राजनीति में टाइगर बनने की एक नई कहानी। नमस्कार, मैं परवेज आलम और आप देखना शुरू कर चुके हैं द न्यूज पोस्ट फॉर यू। आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। और आज बात उस शख्स की जिसने झारखंड की राजनीति में एक नया अध्याय लिख दिया। वो नाम है जयराम महतो। यह वही जयराम महतो हैं जिन्होंने झारखंड की राजनीति में अपने दम पर एनडीए को सत्ता से दूर कर दिया। उनकी पार्टी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ने झारखंड विधानसभा की 10 सीटों पर अपना पूरा प्रभाव दिखाया। डुमरी से जीतने के बाद जयराम महतो न सिर्फ अपनी पहचान बचाई बल्कि खुद को एक मजबूत विकल्प के तौर पर पेश किया। हम देख रहे हैं। अग्रेसिवनेस जारी रहेगा। हाँ, एग्रेशन जारी रहेगा क्योंकि मेरा उद्देश्य विधायक बन के मलाई खाने के लिए नहीं हुआ है, राजपाट के लिए नहीं हुआ है। मेरा उद्देश्य हुआ है शोषित वंचितों के लिए लड़ना, और वो सड़क में लड़ते थे, अब सदन में लड़ेंगे। उद्देश्य पूरा हुआ? नहीं, उद्देश्य पूरा नहीं हुआ है। 2019 तक गुमनाम रहने वाले जयराम महतो ने अपनी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत एक बड़े मिशन के साथ की थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने गिरिडीह से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर 3,47,322 वोट हासिल किए थे। यह झारखंड के हर गांव गली तक पहुंचने का उनका पहला बड़ा कदम था। इस बार जेएलकेएम ने 71 सीटों पर उम्मीदवार उतारे और झारखंड की राजनीति में कई दिग्गजों को धूल चटा दी। चुनावी चौंकाने वाले आंकड़े। ईचागढ़ में जेएलकेएम को 41,000 से ज्यादा वोट मिले और एजेएसयू को 26,000 वोटों से हार का सामना करना पड़ा। मांडू में जेएलकेएम के उम्मीदवार को 71,000 वोट मिले और जेपी पटेल महज 250 वोट से हार गए। डुमरी में जयराम ने खुद चुनाव लड़ा और एजेएसयू को 35,000 वोट पर रोक दिया। चंदन क्यारी की बात करें तो चंदन क्यारी में इनकी पार्टी को 56,000 से ज्यादा वोट मिला और इन्होंने भाजपा के दिग्गज नेता अमर बाउरी को तीसरे नंबर पर ढकेल दिया। अमर बाउरी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता में शुमार थे। गिरिडीह में भी जेएलकेएम के उम्मीदवार ने 10,000 वोट लाकर भाजपा के निर्भय शाहबादी के लिए मुश्किल पैदा कर दी और वे लगभग 4,000 वोटों से हार गए। यही हाल बोकारो का हुआ। यहाँ इनकी पार्टी के उम्मीदवार ने लगभग 40,000 वोट लाकर भाजपा को 7,000 वोटों से पीछे ढकेल दिया। गोमिया में जेएलकेएम की पूजा महतो दूसरे नंबर पर रही और एजेएसयू के निवर्तमान विधायक लंबोदर महतो को तीसरे नंबर पर पहुंचा दिया। सिल्ली से सुदेश महतो चुनाव इनकी पार्टी की वजह से हार गए। जेएलकेएम के देवेंद्र महतो को 41,000 से ज्यादा वोट मिला और सुदेश महतो महज 23,000 वोटों से हार गए। तमाड़ का हाल देखिए। इनकी पार्टी की दमयंती मुंडा ने 26,000 वोट लाकर जदयू के राजा पीटर को हरा दिया। बड़का गांव से अंबा प्रसाद भी जेएलकेएम के 26,000 से ज्यादा वोट लाने से हार गई। टुंडी से जेएलकेएम के मोतीलाल महतो को 44,000 से ज्यादा वोट मिला। वह बगोदर में भी जेएलकेएम ने लगभग 18,000 वोट लाकर सीपीआई एमएल के कद्दावर नेता विनोद सिंह को चुनाव हरा दिया। क्या जयराम महतो झारखंड की सियासत में तीसरी धारा बन गए या यह भी सिर्फ एक प्रयोग बनकर रह जाएगा? राजनीति में सड़क से सदन तक का सफर। जयराम सिर्फ चुनावी आंकड़ों की कहानी नहीं है। यह वही शख्स है जिन्होंने भोजपुरी, मगही और अंगिका भाषाओं को क्षेत्रीय भाषाओं में शामिल करने के खिलाफ आंदोलन किया था। उनका मानना था कि झारखंड की माटी पर केवल झारखंडी भाषाओं को ही पहचान मिलनी चाहिए। यह आंदोलन उनकी आवाज को राष्ट्रीय स्तर तक ले गया। जयराम महतो की राजनीति एक झारखंडी पहचान और आदिवासी अधिकारों की बात करती है। उनका 75 सूत्रीय घोषणा पत्र आदिवासियों और कुर्मी समाज के मुद्दों को उठाता है। सोशल मीडिया पर उनके सवाल आज हर युवा झारखंडी के दिल को झंझोड़ते हैं। झारखंड की सरकारी नौकरियों में बाहरी लोगों का दखल क्यों? राजनीति में इतना पैसा आता कहां से है?
जयराम मतो को उनके समर्थक टाइगर कहते हैं, लेकिन यह सवाल बड़ा है, क्या यह टाइगर झारखंड की राजनीति के पुराने जंगल राज को बदल पाएगा? क्या जेएलकेएम झारखंड की तीसरी धारा बन सकेगी? जयराम की राजनीति ने झारखंड के सत्ता समीकरण को बदल दिया है। उनकी पार्टी ने एनडीए को झटका देकर एक नई राजनीति का संकेत दिया है। अब देखने वाली बात यह है कि यह हलचल झारखंड की सियासत में कितना बड़ा बदलाव ला पाएगी। झारखंड की राजनीति में एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। क्या यह अध्याय झारखंड को एक नई दिशा देगा? आखिर यह कहानी झारखंड की पहचान की है। अभी तक के लिए इतना ही। नमस्कार, जोहार।